गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस छात्रों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कक्षा 12वीं गणित प्रश्न बैंक के अध्याय 7 इंटीग्रल अर्थात समाकलन में प्रश्न क्रमांक 7 का पहले को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 7 का पहला है I बराबर इंटीग्रेशन 1 to 2 4x³ - 5x² + 6x + 9dx। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो बन जाएगा 1 to 2 4x³ dx माइनस 5x² dx प्लस 1 to 2 6x dx प्लस 1 to 2 9dx। अब 4 बाहर आता है गुणांक में 1 to 2 x³ dx, 5 बाहर आ जाएगा 1 to 2 x² dx, 6 बाहर आ जाएगा 1 to 2 x dx और 9 बाहर आ जाएगा 1 to 2 dx। अब हम जानते हैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है। x की पावर n + 1 अपॉन n वेयर n इज नॉट इक्वल टू -। तो हम जानते हैं ये बन जाएगा 4x³ बन जाएगा x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 तो 1 to 2 माइनस 1 x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 1 2 + 6। यहाँ 1 मान सकते हैं 1 + 1 अपॉन 1 + 1 1 to 2 और इंटीग्रेशन dx। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन dx का मतलब होता है ये बन जाएगा x 1 to 4 x की पावर 4 अपॉन 4 1 to 2 5 3 अपॉन 3 1 to 2 प्लस 6 x² अपॉन 2 1 to 2 9 x 1। अब हम जानते हैं समाकलन गणित का द्वितीय मूलभूत प्रमेय अर्थात सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है। a to b fx dx, मान लीजिए इसका समाकलन fx है और इसकी लिमिट a to b, तो पहले रखाएंगे अपर लिमिट फिर रखाएंगे लोअर लिमिट। तो इसको हम लिख सकते हैं पहले तो 4 बाहर में 4/4 x की पावर 4 1/2 5/3 x³ 1 to 2 प्लस 6/2 x² 1 to 2 9x 1 to 2। अब हम देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल 3 आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 तो x की पावर 4 1/2 1 to 2 5/3 x³ 1 to 2 और यहाँ बन जाएगा 3 x² 1 to 2 प्लस 9x 1 to 2। और इसके अंदर हम फार्मूला लगाएंगे, क्या बन जाएगा 2 की घात 4 माइनस 1 की घात 4 माइनस 5/3 2 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 2 की घात 2 माइनस 1 की घात 2 प्लस 9 पहले लगाइए अपर लिमिट 2 फिर लोअर। तो 2 की घात 4 2 दूना 4 4 दूना 8 प्लस 16 तो 16 माइनस 1 माइनस 5/3 2 की घात 3 8 1 की घात 3 1 3 2 की घात 2 4 9 2 में से जाएगा 1 16 में से जाएगा 15 5/3 8 में से जाएगा 7 3 4 में से जाएगा 3 और 9 का 9 ये बन जाएगा 15 माइनस 7 तो बन जाए 35 35/3 धन 3 या 9 और 3 या 9।
इसको हम लिख सकते हैं 15 माइनस 35/3 9 9 18 और 18 15 15 30 और 3 33 33 माइनस 35/3 और एलसीएम आ जाएगा 3 3 दिया 9 3 दिया 9 देखा करेंगे सामने 25 घटाएंगे 9 में से 5 जाएगा 4 9 में से 3 जाएगा 6 बटे 3 और यही हमारा आंसर है। एक बार फिर देखते हैं प्रश्न दे रखा I बराबर 1 to 2 4x³ minus 5x² plus 6x plus 9dx। तो सबसे पहले हमने इसको अलग अलग करा 4 गुना के बाहर आ जाएगा 5 गुना के बाहर आ जाएगा 6 गुना के बाहर आ जाएगा 9 गुना के 6 बाहर आ जाएगा। अब बचा x³ तो 3 धन है तो 4/4 2 है 2 धन है तो 3/3 1 है तो x²/2 और x इंटीग्रेशन dx मतलब सिर्फ x। अब ये 4 से 4 कैंसिल बाहर जाएगा 5/3 बन जाएगा 2 बाहर जाएगा 2 3 6 3 बन जाएगा। अब यहाँ लिमिट रखेंगे पहले रखेंगे अपर लिमिट 2 की घात 4 माइनस 1 की घात 4 माइनस 5/3। अब 2 की घात 3 अपर लिमिट माइनस 2 लिमिट 1 की घात 3 अपर लिमिट 2 की घात 3 माइनस 2 लिमिट 1 की घात 3 अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1। अब 2 की घात 4 16 16 में से गया तो 15 5/3 2 की घात 3 8 8 में से 1 जाएगा 7 और 2 की घात 2 4 4 में से 1 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 तो 9 एकम 9 और 4 में से 3 3 क्या 9 9 9 18 तो 15 माइनस 35/3 का 18 और 15 33 माइनस 35/3 एलसीएम ले लेंगे तो 64/3। प्रश्न क्रमांक 7 का दूसरा I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 2x इसका मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला cos x dx का मान क्या होता है sin x। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बन जाएगा ये sin x तो sin 2x लेकिन अपान में 2 आएगा 0 to π/2 क्योंकि नियम क्या है cos ax dx इसको हम लिख सकते हैं sin ax और जो गुणांक होता है वो अपान में लिखा था। तो यहाँ गुणांक होगा अपान आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा sin 2x 0 to π/2। अब हम जानते हैं कि पहले रखेंगे अपर लिमिट फिर रखेंगे लोअर लिमिट 1/2 sin 2x की जगह π/2 माइनस sin 2x की जगह तो 1/2 sin कैंसिल पाई और पूरा गुना हो जाएगा तो बन जाएगा 0 sin 0। हम जानते हैं साइन पाई का मतलब होता है 0 और साइन 0 मतलब 0 तो कुल मिला के यही हमारा एक बार फिर देखिए I बराबर 0 to π/2 cos 2x dx तो हम जानते हैं cos ax dx sin x अपान a तो ये बन जाएगा sin 2x और जो गुणांक अपान आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा 0 to π/2 पहले अपर लिमिट रख देंगे माइनस फिर लोअर लिमिट रख देंगे। अब 2 का गुणा जब 0 में करेंगे 0 2 से 2 कैंसिल पाई और sin पाई यानी sin x का मान 0 तो sin 0 मतलब 0 तो हल करेंगे तो 0 आएगा। I बराबर 0 to 1 dx अपान 1 प्लस x। ये प्रश्न हमें दे रहा है तीसरा प्रश्न। तो हम जानते हैं फार्मूला ये है कि हम जानते हैं dx बटा 1 प्लस x²। ये होता है tan इनवर्स x। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x लेकिन इसकी जो लिमिट है 0 to 1 आ जाएगी। अब ये tan इनवर्स अब हम जानते हैं पहले लिमिट
लिमिट करना है कि अपर लिमिट, तो 1 माइनस लोअर लिमिट। अब इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स, और 0 को लिख सकते हैं हम tan 0। तो हम जानते हैं कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 4 और ये कैंसिल यानी 0। असल में नियम है, हम जानते हैं, क्योंकि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, या tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये बन जाए पाई बाय 4 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाय 4, और ये ही हमारा आंसर है। देखिए प्रश्न दे रखा I बराबर 0 to 1 dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x 0 to 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और इसके अंदर हमने मान रख दिया, पहले रखा हमने 1 का मान tan पाई बाय 4, और उसके बाद रखा 0 का मान 0 ही होता है। फार्मूला tan इनवर्स tan x होता है, या tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। ये बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाय 4। प्रश्न 14 I बराबर 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग करेंगे। 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 0 to 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या करा हमने, दोनों को अलग अलग करा। और 5 का गुणा 5 का भाग, तो 5 का गुणा होगा, यहाँ पे 5 गुणा 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 0 to 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब पुट करेंगे हम, पुट 5x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव आप 5x स्क्वायर प्लस 1, तो हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 5 गुना 10x और x का dx और t का। बात समझ में आ रही है? 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, तो 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 5 गुना 10x, x का dx 1 का 0 t का dt। तो इस पर रख देंगे, तो 1/5 10x dx, इसकी जगह आ जाएगा dt, और 5x प्लस 1 इसकी जगह आ जाएगा t प्लस 0 to 1, और ये 3 है, इस 3 को चले रहने दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं √5x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। तो 1/5, और लिमिट भी चल रही है 0 to 1, 0 to 1, तो 1 अपॉन t। तो हम जानते हैं फार्मूला इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx क्या होता है, log ऑफ x। तो यहाँ क्या बन जाएगा, log ऑफ 1 प्लस t, log ऑफ t, और लिमिट 0 to 1 प्लस 3 बाहर आ जाएगा 0 to 1 अपॉन √5x होल स्क्वायर प्लस 1 dx। एक और हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला है dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये था tan इनवर्स। तो ये बन जाएगा 1/5 log ऑफ t का मान 5x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट 0 to 1 प्लस 3, और इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स √5x, और जो गुणांक होता है वो अपान में आता है, तो √5 नीचे आ जाएगा 0 to 1। अब लिमिट रख देंगे, तो 1/5
लॉग, पहले एक की जगह 1 रखेंगे, 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 फिर 0 रखेंगे तो माइनस लॉग 5x स्क्वायर, तो 5 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 tan इनवर्स रूट x अपॉन a, सबसे रूट 5 बाहर ले लेते हैं। अब ये रह जाएगा tan इनवर्स रूट x रूट 5x 1 2 0 2 1, तो 1/5 एक का वर्ग है तो 5 रह जाएगा log 5 प्लस 1, क्योंकि ये पूरा एक साथ है तो log 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, तो log 6 माइनस पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 में करेंगे 1 तो बचेगा log 1 प्लस 3/5, यहाँ रखेंगे tan इनवर्स रूट 5 x की जगह 1 माइनस tan इनवर्स रूट 5 x की जगह, तो ये बन जाएगा 1/5, log का मान 0 होता है तो log 6 प्लस 3/5, tan इनवर्स 5 इंटू 1 है रूट 5 और 0 बना करके पूरा 0, तो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 बराबर 0 होता है, तो 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स रूट 5, और ये हमारा आंसर है। आइए एक बार फिर देखते हैं, I बराबर 0 to 1 2x प्लस 3 1 5x प्लस 1 dx, अलग अलग करेंगे, 5 का गुना 5 का बराबर तो 5 गुना 10 हो जाएगा, 5x प्लस 1 बराबर t, उसका डेरिवेटिव निकालना 10x इज इक्वल टू 3t, तो 1/5 0 to 1 dt अपॉन t प्लस 0 to 1 3, इसको लिख सकते हैं रूट 5x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t log t, लिमिट 0 से लेकर 1 3, और 3 बार आ जाएगा गुना 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये 1/5 पहले रखेंगे log t का मान 1/5 log t का मान 5x प्लस 1 0 to 1 प्लस 3, ये फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स रूट 5x और सर गुणांक है रूट 5 0 to 1। सबसे पहले हमने अपर लिमिट रखी 1, फिर लोअर लिमिट रखी माइनस रखी, यहाँ तक 3/√5 आ रहा है tan इनवर्स रूट x 0 to 1, तो एक का वर्ग है 5 नंबर 5 और 6 और 0 जाएगा, 0 1 गुणेंगे 1 तो log 1, तो log 1 का मान 0 होता है तो 1/5 log 6। अब रही बात इसकी 3/√5 tan इनवर्स रूट 5x, तो पहले आ जाएगा 1 फिर आ जाएगा 0, तो रूट 5 का 1 गुणा करें रूट 5, लेकिन इसका जब गुणा करेंगे 0 और ये पूरा क्या बन जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स रूट 5, यही हमारा आंसर है।